Ramazan, 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 प्यारा प्यारा रमज़ान, मीठा मीठा रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इदारतुल इस्लाम इंटरनेशनल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इदारतुल इस्लाम रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। अहबाब ज़ीवकार, हम मुख्तलिफ़ उन्वानात के साथ आपके पास हाज़िर होते रहते हैं। आज का हमारा उन्वान है लैलतुल क़द्र के हवाले से। आज हम मुफ्ती साहब से लैलतुल क़द्र के हवाले से, शब क़द्र के हवाले से सवाल करेंगे। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है, शब क़द्र क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल क़द्र, कदर वाली रात, इसका लफ्ज़ी माना तो ये आता है कि वो रात जिसमें अंदाज़ा लगाया जाता है। और इस रात में चूँकि रूहुल अमीन उतरते हैं, फरिश्ते उतरते हैं और इसमें कुरान को नाज़िल किया गया है, इस वास्ते इसकी कदर, शान और अंदाज़ा लगाया गया है। जी साहब, क्या शब क़द्र कोई ख़ास रात होती है? शब क़द्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने सहाबे कराम पर तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि सहाबा कराम किसी मसले में बहस कर रहे थे। तो बहस करने की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं इरादा करता था कि तुम्हें शब क़द्र बता दूं, लेकिन अब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मख्फी कर दिया है। आखिरी 10 रातों की ताक रातों में उसे तुम तलाश करो। जी साहब, हम 27 रमज़ान मुबारक को ख़ास शब क़द्र मनाते हैं, तो उसकी कोई ख़ास वजह है? अगर शब क़द्र तमाम 10 आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर तलाश की जाती है, तो क्या हम 27 को क्यों ख़ास मनाते हैं? 27 को ख़ास करने की असल जो वजह है ना, एक तो पहली बात याद रखें, ऐसा नहीं है कि जो बंदा ताक रातों में इबादत करने वाला है तो वो 27वें को करे और बाकियों को छोड़ दे, ऐसा नहीं। जिसने इबादत करनी हो तो उसने करनी है। बल्कि जो 27वीं का मसला है उसमें तो एक तो सूरह क़द्र के अंदर भी इसकी 27 होने के हवाले से निशानदेही पाई जाती है कि सूरह क़द्र के अल्फाज को अगर आप काउंट करें, इन्ना अंज़लना से लेकर ही हत्ता मतल फजर तक, तो वो भी 27 हैं। फिर लैलतुल क़द्र का जो लफ्ज़ है, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र, इसके अल्फाज को अगर आप तन्हा गिने तो ये 9 बनते हैं। और लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ 3 मरतबा आया है, तो 9 तो ये 27, यानी इस समय इशारा है कि ये 27 है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला तो कसम जिक्र करके कहते थे कि वो 27 ही की शब है। माशाल्लाह, यानी सहाबा इकराम की तरफ से इस बात का जो है हमें मिल गया कि वो 27 शब को शब क़द्र कहते थे। मुसाब, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि शब क़द्र की इबादत क्या है? मतलब शब क़द्र को क्या इबादत लोग करें? एक बात याद रखें कि शब क़द्र को उम्मन नवाफिल पढ़ते हैं, 100 नवाफिल पढ़ते हैं, ख़ास तरीके से पढ़ते हैं, सूरह फातिहा को पढ़ते हैं, साथ 10 मरतबा कुर्शी मिलाते जाते हैं, 100 पूरा करते हैं और उससे समझा जाता है कभी इससे हमारी दुआएं कबूल होती हैं। एक बात याद रखें, ये 100 नवाफिल उसके लिए होते हैं जिसकी बालिग होने से बाद से लेकर कोई नमाज कज़ा ना हुई। जिसकी नमाज कज़ा हो उस पर लाजिम होता है कि नवाफिल ना पढ़े। शेख अब्दुल हक मोहम्मद से देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने और आला हज़रत ने फतवा रिज़ा शी के अंदर इस वाले से तहकीक फरमाई है कि जिसके नफल बंदा पढ़ता हो, उसके कज़ा नमाज उस पर लाजिम हो, तो उसके नफल उसको कोई फ़ायदा नहीं देंगे, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। पहले उस पर लाजिम है कि वो फ़र्ज़ पढ़े। तो इस वास्ते इस रात में नवाफिल जो है वो चाहे 2 भी पढ़ लिए जाए, 4 भी पढ़ लिए जाए, लेकिन उनकी कैफियत जो हो कि उसके अंदर अल्लाह की बारगाह में रोना और गिड़गिड़ाना पाया जाए। रो कर पड़े हुए, तौबा करते हुए नफल 2 ही काफ़ी हैं, 100 बेतुके और बेतवज्जो के साथ पढ़ने से। जी मुसाब, एक मैसेज चलता है, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आता है और उसके अंदर ये बार बार एक चीज़ आती है कि जी आप इस रात अगर इबादत करें तो उसके हवाले से आपकी 70 साल की नमाजें जो हैं वो भी अगर कज़ा हैं तो वो भी आपकी तरफ से अदा हो जाएंगी, आपकी तरफ से ये मामला, यानी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या वाकई इस तरह होता है शब क़द्र की रात? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कज़ा उमरी के नाम से एक ढोंग रचाया हुआ है। अगर यही बात होती तो फिर बंदे सारा मामला करके तो वो जुम्मे पर आकर, आखिरी जुम्मे पर, वो जुम्मतुल वदा जो होता है उस पर फिर नमाज जुम्मा अदा कर लें, फिर नफल 4 पढ़ लें, काम सीधा। ऐसा नहीं है। तहकीक यही है कि जो कज़ा नमाजें हैं शब क़द्र की रात भी उनकी कज़ा ही लाजिम है।
सुनते और नफल उसके माफ़ होते हैं, सिर्फ फ़र्ज़ और वितर ही कज़ा करने होते हैं। तो जुम्मे के वाले दिन जो कज़ा उम्री का मसला है वो भी इस नियत से बंदा तौबा करे, मौला मैं आइंदा अपनी सारी नमाजें कज़ा करूँगा, तो 4 नफल इस नियत से पढ़ ले, तो उसका मतलब ये है कि गुनाह से बच जाएगा, उसने तौबा कर ली। और इसका ये कंसेप्ट जो बनाया जाता है ये बिल्कुल गलत है कि कज़ा उम्री का मतलब सारी ज़िंदगी की नमाजें कज़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। जी माशाल्लाह, मुफ्ती साहब हमारी शरई रहनुमाई फरमा रहे थे कि जी क़ज़ाए उम्री का जो कॉन्सेप्ट चलाया जाता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर के अंदर हमारा इदारतुल इस्लाम इंटरनेशनल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जो है उसको सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर जुड़े रहें, अपने सवालात हमें बताते रहें। और आपकी स्क्रीनों पर इस वक्त नंबर चल रहा होगा व्हाट्सएप, आप उस पर हमें अपने सवालात व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम मुफ्ती साहब से आपके सवालात के जवाबात भी लेंगे। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।